साथियों, आज हम चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, इस सभी प्रश्नों का उत्तर हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो भी प्रश्न है, कुल टोटल इसमें 5 प्रश्न है। सही उत्तर को चिन्हित करना है और निम्नलिखित का मिलान करना है और कथनों को सत्य और असत्य बताना है। अगर सत्य है तो उसके कारण भी देना है। तो इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर बहुत ही सरल भाषा में करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मृदा निर्माण के दो मुख्य जलवायु कारण है वर्षा और तापमान। वर्षा और तापमान जो है मृदा निर्माण के लिए 2 मुख्य कारक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो सबसे पहला ये है कि हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वनों की कमी हो रही है, वनों की कमी के कारण। और दूसरा है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि क्या हो रही है, कम हो रही है। अगला प्रश्न है तीसरा, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो सही उत्तर होगा भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि यह कृषि, आवास, उद्योग, वानिकी और खनन जैसी मानवीय गतिविधियों का आधार है। ये भूमि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, इन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। ठीक है, तो पहला इसमें है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, और दूसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब चीजों को हमने डिस्कस कर दिया है बुक में ही, तो आप इसको देख सकते हैं जाकर के। प्रश्न 5वां है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो पहला है वर्षा जल संग्रह, जो बरसे वाले जल है उसको संग्रह करें। दूसरा है टपकन सिंचाई प्रणाली, मतलब जो है जो छिड़काव करके जो किया जाता है खेतों में सिंचाई, उसको कहा जाता है। और तीसरा है रिसाव रहित नहरें बनाना। तो दोस्तों, तो ये जल संरक्षण के 3 उपाय हैं। अब है अगला, तो सही उत्तर का निशान लगाना है। पहला है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? सही उत्तर होगा इसका मृदा का गठन। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो गया सही, वेदिका कृषि। में है निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना। ये इसका सही उत्तर है। अगला है मिलान करना, तो इसका सही मिलान होगा भूमि उपयोग जो होगा, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग होगा। है ह्यूमस, इसका सही मिलान होगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। का समुच्चयी जुताई, इसका सही उत्तर होगा मृदा अपरदन को रोकना। और है जैव मंडल, इसका सही उत्तर होगा स्थन मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा संकरा क्षेत्र। तो ये सही मिलान है, आप इसको मिला लीजिए। अब है अगला सत्य और असत्य बताना है। कह रहा है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ये सही बात है। इसका कारण यह है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। यहाँ खेती के लिए पर्याप्त जल और उपजाऊ मृदा उपलब्ध है। उपजाऊ जो है मृदा उपलब्ध है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है और यह भारत के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। तो इसका कारण ही बताना था, इसलिए मैं इसका कारण भी लिख दिया हूँ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। ये बात सत्य है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जल स्रोत सीमित है। इस कारण हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा कम होती जा रही है। का सही उत्तर ये होगा। प्रश्न तीसरा, ये क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये बात गलत है, ये असत्य है। पवन गति रोकने के लिए जो पेड़ कतार में लगाए जाते हैं उसे पवन अवरोध कहा जाता है।
बीच की फसल का मतलब होता है दो फसलों को एक साथ उगाना, तो ये उसका कारण है। चौथा प्रश्न है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन हमारे तंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। ये गलत बात है, असत्य है ये। मानवीय हस्तक्षेप जैसे जंगल की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, व्यवस्थित नहीं करते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।